एक प्रिया नाम की लड़की एक बड़े शहर की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वह बीए थर्ड ईयर में थी, जहां उसका एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेमी उसके साथ रहा करता था। उन दोनों में काफी गहरा प्यार हो जाता है। वह दोनों अलग अलग धर्म के थे। प्रिया अपने माता पिता से लड़के को घर ले जाकर कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो उसके घर वाले मना कर देते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। तो लड़की नहीं मानती, वह जिद करती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। तो घर वाले कहते हैं कि अगर तुम इससे शादी करोगी तो हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लड़की उनकी एक भी बात नहीं मानती। वह लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद दोनों किसी दूर शहर में जाते हैं, वहाँ खूब मजे करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम आलम रखते हैं। आलम धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। वह काफी नटखट और शरारती था। महिला का पति काम न मिलने से बाहर दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसकी ज्यादातर तबीयत खराब रहती। एक दिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में प्रिया और उसका बेटा आलम रहा करते थे। आलम धीरे धीरे गलत संगत में रहने से नशा करने लगा। वह रोज नशे में आता, अपनी माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ देता और वह जो भी मजदूरी करके पैसा लाया करती वह नशे में उड़ा दिया करता था। उसकी माँ कर्ज में डूब चुकी थी। कर्ज वाले उसके घर पर रोज आकर उसे दो चार बातें सुना जाया करते। आलम यह देख अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा होता। एक दिन वह काफी नशे में घर पर आता है। वह देखता है कि उसके घर पर एक बकायेदार आकर अपने पैसे मांग रहा है, जिससे वह बहस कर बैठता है। उसके बाद बकायेदार टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। वह अपनी माँ से बेहद गुस्से वाले अंदाज में अपनी माँ से लड़ने झगड़ने लगता है। फिर वह अपनी माँ को पटक कर उसकी मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल देता है। डालने के बाद उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और कहता है कि अगर कल से कोई बकायेदार घर पर दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम चाहे मजदूरी करके पैसा लाओ, चाहे बाहर अपनी जिस्म बेचकर पैसा लाओ, बकायेदारों को पैसा दो। अपने साथ यह सब होता देख प्रिया काफी दुखी हो जाती है और काफी गुस्से में भी आ जाती है कि वह दिन रात घर को संवारने के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन उसका बेटा एक भी नहीं मानता। उल्टा उसके साथ मारपीट पर उतर आया और आज उसका शारीरिक शोषण ही कर रहा है। काफी सोचने के बाद वह पुलिस थाने जाती है। वहाँ अपने बेटे की सारी करतूत बताती है। पुलिस भी तुरंत ही एक्शन में आकर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस तरह की ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रैनिया स्टोरी हब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।